ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं कौन हूं? मैं हूं दुख हरता सुख करता। मैंने सुख की सृष्टि बनाई थी, दुख की नहीं। मैं सब आत्माओं का दुख हर के सबको सुखी कर देता हूं। फिर बाबा ने कहा, मैं करण करावनहार कहते हैं ना, कैसे? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी बच्चे रचना है। मैं सबका रचयिता हूं, क्रिएटर हूं। फिर बाबा ने कहा, बाबा तुम बच्चों को कितने अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, इसलिए बच्चे बाबा को कहा जाता है रत्नागर, या बाबा को कहा जाता है सौदागर। फिर बाबा ने कहा उसको जादूगर भी कहते हैं, क्योंकि ये जादू ही तो है कि नई दुनिया की स्थापना कर देते हैं। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के भांडुप सेंटर से, भांडुप गार्डन से, ये बाबा का गार्डन है, बहुत ही सुंदर गार्डन, जहाँ बाबा के विशेष जो है सुंदर शिवलिंग भी बना हुआ है, और बाबा की क्लास भी होती है काफ़ी बड़ी, और पब्लिक भी आती है सैर करने, और बाबा के बगीचे जो बने हुए हैं इसमें सब बाबा के बच्चे लाभ उठाते हैं। ब्रह्मा कुमारीज की क्लासेस चलती हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, ये सृष्टि चक्र कैसे चलता रहता है। चक्कर चलता रहता है ना। सबसे पहले सतयुग में थी पूरी नई दुनिया, फिर क्वार्टर पुरानी, थोड़ा सा कम, फिर आधी पुरानी, फिर बच्चे बिल्कुल ही तमो प्रधान पुरानी हो जाती है। ये अविनाशी ड्रामा चक्कर चलता रहता है। ये बच्चे 5000 वर्ष का चक्र है। तो बाबा ने कहा, तुम्हारी सृष्टि, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान सदैव घूमता रहना चाहिए। सतयुगी दुनिया बाबा ने कहा श्रेष्ठाचारी थी, पावन थी, सॉल्वेंट थी, और अभी कलयुगी दुनिया बाबा ने कहा भ्रष्टाचारी और इनसॉल्वेंट और पतित है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अब पावन बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस करने में भी नंबरवार हैं। तुम करते हो विनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार। कोई कोई जौहरी के पास तो बच्चे कितने जवाहरात होते, अनमोल, लाखों के, करोड़ों के। कोई कोई के पास 10,000 का भी नहीं होता माल। यहाँ पर भी ऐसा है, कोई कोई बाबा का जौहरी, उसके पास बहुत माल होता है। देखो बच्चे, तुम्हारी जनक बच्ची बड़ा अच्छा जौहरी है, बड़े हीरे जवाहरात रहते हैं, किसी को दे के साहूकार बना देती है। बाबा ने कहा कि बच्चे, अब फिर बाबा आया तुम बच्चों को ऐसा हीरे तुल्य बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते ही रहना है। तो सर्विस करके बच्चे कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। देखो बाबा कितना निरहंकारी है। हाँ, जबकि कहते हैं मैं इस तन के द्वारा बोलता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, और तुम सृष्टि को पावन बनाने का नया कार्य करता हूँ, लेकिन अहंकार नहीं आता, निरहंकारी। ऐसे तुम बच्चों को सर्विस में अहंकार नहीं आना चाहिए। कईयों को तो अहंकार आ जाता, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। नहीं, तुम बच्चों को निरहंकारी बनना है। ये तो सब शिव बाबा कराते हैं। फिर बाबा ने कहा कोई बच्चे सर्विस करके आपसमान औरों को बनाते हैं, गुलगुल बनाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस से औरों को आपसमान गुलगुल बनाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, अगर बाबा आया पवित्र बनाने, पवित्र बनते बनते फिर पतित बना, विकार में गिरा तो कुल कुलंकित बन गया, फिर उसकी तो बहुत कड़ी सजा मिलेगी। बाबा का राइट हैंड धर्मराज भी है, धर्मराज के द्वारा फिर बहुत सजाएं दिलाएंगे। इसलिए बच्चों को सदा पवित्र रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को संग अच्छा करना चाहिए, पीठ उसकी पकड़नी चाहिए जिनका संग अच्छा है। संग अच्छा करेंगे तो बच्चे तुम्हारे ऊपर रंग भी अच्छा चढ़ेगा।
जो अच्छे ज्ञानवान बच्चे हैं उनका संग करना चाहिए। तो बाबा ने कहा संग की बच्चों को बहुत संभाल रखनी चाहिए। कोई तो संग के द्वारा हीरे जैसा बन जाते हैं और कोई संग के द्वारा ठिक्कर बन जाते हैं। तुम बच्चों को भी सबसे अच्छा सत्संग तो शिव बाबा का है, उसका संग करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा पावन बनाने आया है, तुम बच्चों को अब इस पार से उस पार ले जाते हैं। देखो बच्चे, ये संगम युग है ना, तुम इस पार से उस पार जा रहे हो। हाँ, किसका संगम? देखो, सागर और नदी का संगम होता है ना, एक तरफ बच्चे खारा और एक तरफ मीठा पानी। तो अब ये भी संगम है, तुम इस पार से उस पार सतयुगी दुनिया में जा रहे हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाते हैं ना तुम्हारी लीला अपरंपार, वे तो समझते हैं श्री कृष्ण की लीला है, वास्तव में शिव बाबा की लीला है। शिव बाबा की महिमा बहुत भारी है। तो बच्चों को शिव बाबा की महिमा सबको स्पष्ट करनी चाहिए। वो आके कैसे पावन बनाते हैं, कहीं तो सोचते हैं साक्षात्कार आदि सब बाबा कराते हैं। बच्चे, मैं क्यों एक एक को वो कराऊंगा, ये तो सब ड्रामा में नूंद है। जिसकी जैसी भावना, देवी में भावना होती है तो देवी का साक्षात्कार हो जाता है। तो साक्षात्कार बच्चे ये ड्रामा अनुसार सबको होता रहता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बस तुम बच्चों को एक बाप को याद करना है, बाकी सब रेजगारी है, असली तो है मन मना भाव। एक बाप की याद में रहने से ही तुम बच्चे पावन बनेंगे। तो तुम बच्चों को पावन बनना है। अभी तुम देखो तुम कौन हो, तुम हो राज ऋषि। हाँ, वो सन्यासी कहलाते हैं ना, तो बच्चे तुम राज ऋषि। हाँ, कार्य भी करते हो और साथ ऋषि की तरह पवित्र भी रहते हो। फिर बाबा ने कहा कि अब देखो बच्चे, तुम अमरपुरी में जा रहे हैं। सतयुगी दुनिया है अमरपुरी, जहाँ पर सब अमरलोक में पहुँचते हैं, नई दुनिया में। ऐसी नई दुनिया में बाबा तुम बच्चों को ले जाता है, वह है अमरपुरी। और ये है फिर बच्चे, हाँ, रावण की दुनिया। ऐसी अमरपुरिया में पुरी में तुम बच्चों को जाने के लिए तुम्हें खूब पुरुषार्थ करना है। बाबा बच्चों को बताते रहते हैं कैसे बच्चे तुम अच्छा पुरुषार्थ करके तुम उच्च पद पाओ। फिर आज की मुरली में प्यारे बाबा ने वरदान में भी कहा, विशेष जो है क्या करना है, व्यर्थ भाव को छोड़ना है। उसके लिए क्या करना है? तो बाबा ने कहा कि बच्चे व्यर्थ भाव और शुभ को शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भाव। बाबा ने कहा, कहीं कहते हैं व्यर्थ की बातें सुननी पड़ती हैं, नहीं सुननी है तुम्हें। व्यर्थ की बातें नहीं सुननी, इविल बातें नहीं सुननी, तुम्हें सदा समर्थ ज्ञान की बातें सुननी है। फिर भी कहीं सेवा में कहीं सुननी भी पड़ती है तो उसको शुभ भाव से सुनो और उसे परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को शुभ भाव से सुनकर परिवर्तन कर दो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा इसलिए तुम बच्चों कहते सच्चे मर्जीवा बन। ऐसे मर्जीवा बनेंगे कि हमें व्यर्थ कोई भी हो उसको समर्थ में बदल देना, सदा शुभ भावनाएं शुभकामनाएं रखनी। तो आज की मुरली में स्लोगन था, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन कर फास्ट गति बना देती है, ले आती है। तो संकल्प एकाग्रता माना जहां चाहूं, जिस समय चाहूं, जितना समय के लिए चाहूं, अपनी मन बुद्धि को एकाग्र कर दूं, इसको कहते हैं संकल्पों की एकाग्रता। ये हमारे पुरुषार्थ में बहुत फास्ट गति बना देती है। तो संकल्पों की एकाग्रता पे बहुत ध्यान रखना है, रोज प्रैक्टिस करनी है। ट्रैफिक कंट्रोल इसीलिए होते, जब चाहूं, जहां चाहूं, जितने टाइम के लिए चाहूं, सेकंड में डिटैच होके अपने आप को एकाग्र कर लो। फिर प्यारे बाबा ने आज की मुरली में एकांत, एकाग्रता और एकांतवासी बने, एकता। तो जहां एकता है वहां सफलता है। संगठन की शक्ति क्या नहीं कर सकती, संगठन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। तो संगठन की निशानी है 5 पांडव। एकता की शक्ति किसे कहते हैं? हाँ जी, जी हाँ, जी हाँ,
मालिक बन के विचार दिया, फिर बालिक बन गया। परंतु संगठित रह के हम एक कार्य करें तो बहुत बड़ी हमारी सफलता होगी। इसलिए रहना संगठित है, हमें सब मिलके, भिन्न भिन्न विचार मिलते हैं, फिर सब एक मत, एक विचार पे हो जाए, तब संगठन की शक्ति तो बड़े से बड़े मायरेकल दिखा देती। ऐसा संगठन की शक्ति को हम अपनाएं तो जीवन बहुत श्रेष्ठ बनेगा और उच्च बनेगा। ऐसा जीवन ऊंचा बनाने का दृढ़ लक्ष्य रखना है। तो बाबा कहते कि बच्चे, संगठन की शक्ति से ही ये तुम्हारा गोवर्धन पर्वत का यादगार बना हुआ है। सब ने उंगली दी और क्या हुआ, गोवर्धन पर्वत उठ गया। आज बाबा के भी इस कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने में कितने, आज 12 लाख भाई बहनों की उंगली लगी हुई है। कितने फिर सहयोगी, करोड़ों सहयोगी भी हैं, उनकी भी उंगली है। तो ऐसे संगठन की शक्ति को अगर हम यूज करेंगे तो सफलता, श्रेष्ठ सफलता स्वतः ही होगी। इसलिए संगठन की शक्ति को सदा अपनाना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।